जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 में यहां पर 11 फरवरी 2022 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चन। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम यहां पर मोहन जी को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन्होंने अपनी आंसर की हमारे साथ शेयर की है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं यहां पर क्या क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे गए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर आप लोग देखेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया था, ईद उल फितर खालिस्तान के अंत का प्रतीक है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से जो ईद उल फितर है इनमें से किसके या किस पर्व के अंत का प्रतीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ईद उल फितर, जिसे ईद के रूप में भी जाना जाता है। यह रमजान के अंत का दिन होता है। तो जिस दिन रमजान समाप्त होता है उस दिन को जो मुस्लिम लोग हैं वह ईद के रूप में मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूं, जो स्क्रीन पर आप लोगों को बुक दिखाई दे रही है, यदि आप लोग पटवारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पटवारी एग्जाम की सबसे बेस्ट बुक है यह, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। और इस बुक को पटवारी एग्जाम के नए सिलेबस के आधार पर तैयार किया गया है, जिसमें सभी सब्जेक्ट को फुल डिटेल में बताया गया है। साथ ही साथ सभी सब्जेक्ट के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन विथ डिटेल्स भी दिए गए हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी और आने वाले पटवारी एग्जाम में आप लोगों का भी सिलेक्शन हो पाएगा। तो यदि आप लोगों ने अभी तक यह बुक नहीं खरीदी है तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके फ्लिपकार्ट या अमेजन के माध्यम से भी इस बुक को खरीद सकते हैं, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी और आपका आने वाले एग्जाम्स में सिलेक्शन हो पाएगा। तो फटाफट बुक को दी गई लिंक से क्लिक करके तुरंत डाउनलोड कर लें। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा है, जॉर्ज केसल की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है जॉर्ज केसल भवन की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर 3, 484 मीटर। जॉर्ज केसल भवन की समुद्र तल से कुल ऊंचाई जो है वह 484 मीटर है। अब आप लोगों से यहां पर मेरा एक क्वेश्चन है कि जॉर्ज केसल भवन जो है यह किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। यदि आप लोगों ने हमारा राष्ट्रीय उद्यान वाला एमपीजीके का वीडियो देखा है तो आप इसका आंसर आसानी से कर पाएंगे, जो कि हमने आप लोगों को वहां पर बताया था। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट करके हमें बताना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, मनोरंजन में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए सलमान खान को किस वर्ष राजीव गांधी पुरस्कार मिला। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है मनोरंजन में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए सलमान खान को किस वर्ष राजीव गांधी पुरस्कार मिला। अब देखिए यह क्वेश्चन भी जो है एमपीजीके का ही दोस्तों। तो एमपीजीके का यह तीसरा क्वेश्चन है इसी शिफ्ट में, क्योंकि सलमान खान जो है यह एमपी से संबंधित है। सलमान खान का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था, यह भी आपको याद रखना है। तो मनोरंजन के लिए उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए सलमान खान को वर्ष 2008 में राजीव गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सलमान खान को तो आप सभी जानते हैं, बॉलीवुड के वांटेड या दबंग कहलाने वाले सलमान खान। मध्य प्रदेश के इंदौर में इनका जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया था, दतिया जिले में कितने गांव हैं जनगणना 2011 के अनुसार। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का 735। 2011 की जनगणना के अनुसार दतिया जो है यह क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला था, जिसमें 735 गांव शामिल थे। अगर वर्तमान समय की बात की जाए तो वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में टोटल 51 जिले हैं। टोटल कितने जिले हैं दोस्तों? अभी वर्तमान समय में टोटल मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं। और 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में कितने जिले थे अगर वह पूछा जाए, तब अब मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? 50 जिले थे। जब मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला दतिया जिला और सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा था। और वर्तमान समय की बात की जाए तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से, तब आपका आंसर होगा छिंदवाड़ा। और सबसे छोटा जिला कौन सा है, तब आपका आंसर होगा निवाड़ी। कौन सा है? निवाड़ी, जो कि मध्य प्रदेश का नवीनतम गठित 52वां जिला है और यह वर्तमान समय में मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जिला है। और अगर आपसे 2013 के अनुसार पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा क्षेत्रफल के हिसाब से जिला कौन सा है, तब आपका आंसर होगा आगर मालवा, क्योंकि 2013 में आगर मालवा मध्य प्रदेश का 51वां जिला बना और इसी के साथ यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला बना था क्षेत्रफल के अनुसार। लेकिन 2018 में निवाड़ी जिले के गठन के बाद वर्तमान समय में मध्य प्रदेश का जो सबसे छोटा जिला हो गया है क्षेत्रफल के हिसाब से, वह मध्य प्रदेश का निवाड़ी जिला है, जो कि मध्य प्रदेश का 52वां जिला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं यहां पर आप लोगों से क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था तंबूरा, घाटम और खांजीरा खालिस्तान में आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले संगीत वाद्य यंत्र हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और इनमें से किस संगीत में तंबूरा, घाटम और खांजीरा आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले संगीत वाद्य यंत्र है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 कर्नाटिक संगीत में। तंबूरा, घाटम और खांजीरा कर्नाटक संगीत में आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले संगीत वाद्य यंत्र हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पूछा गया है सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वर्ष 1993 में। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम वर्ष 1993 में प्रारंभ किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से क्या पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राजमाता अहिल्या देवी होलकर के साम्राज्य की राजधानी थी। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं और पूछा इनमें से कौन सा राजमाता अहिल्या देवी होलकर के साम्राज्य की राजधानी रही। तो इसका जो राइट आंसर है वह है महेश्वर। होलकर वंश की अगर स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना की थी मल्हार राव होलकर ने। और होलकरों की जो प्रारंभिक राजधानी थी दोस्तों वह क्या थी, तो इसका आंसर होगा इंदौर। होलकरों की जो मूल राजधानी या प्रारंभिक राजधानी थी वह इंदौर थी, लेकिन अहिल्याबाई होलकर ने होलकर वंश की राजधानी इंदौर से महेश्वर स्थानांतरित की थी। महेश्वर जो है वर्तमान समय में मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में नर्मदा नदी के तट पर स्थित एक दर्शनीय स्थल है जिसे अहिल्याबाई होलकर ने अपनी राजधानी बनाया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया था निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पूछा गया इनमें से विश्व का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है अमेरिका। यह करंट अफेयर से आप लोगों से क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से अर्थात दिए गए ऑप्शंस में से अमेरिका जो है यह विश्व का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक और उत्पादक देश है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और इसके बाद जो दूसरा स्थान आता है तब उसका स्थान रूस का आता है, ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है मध्य प्रदेश में विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पार्क कहां बनाया जा रहा है। तो यह भी करंट अफेयर का क्वेश्चन। देखिए 2 सिंपल से करंट अफेयर आप लोगों से एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए करंट अफेयर भी आप लोगों को अच्छे से तैयार करना है। राइट आंसर है ओमकारेश्वर बांध। मध्य प्रदेश में विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पार्क ओमकारेश्वर बांध पर बनाया जा रहा है। ओमकारेश्वर की बात की जाए तो यह खंडवा जिले में स्थित एक दर्शनीय स्थल है। ओमकारेश्वर जो शहर है यह नर्मदा नदी पर बने मांधाता द्वीप पर स्थित है। यहां पर ओमकारेश्वर में ओमकारेश्वर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है जो कि भारत के कुल 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां आप लोगों से पूछा है जमानत राशि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो जो सही है उन्हें पहले पढ़ लेते हैं। देखिए जमानत राशि की बात की जाए तो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव लड़ने के लिए जमानत राशि जो है वह 25,000 रुपए है। यह आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, क्योंकि अगली बार भी क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों के लिए। उम्मीदवार द्वारा कुल वैध मतों का 1/6 हिस्सा प्राप्त करने में नाकाम रहने पर जमानत राशि जो होती है वो जब्त हो जाती है। और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए जमानत राशि जो है वह 10,000 रुपए होती है। अब देखिए यहां पर जो इसके बारे में असत्य कथन या कह सकते हैं कि जो सत्य नहीं था वो क्या था, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए जमानत राशि 20,000 रुपए होती है, यह इसके लिए गलत कथन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आपसे पूछा है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किस विषय से संबंधित है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3 दल बदल कानून से। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल कानून से है। काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछा जाने वाला यह जो अनुसूचियों से रिलेटेड प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में आता है, यह आपको काफी अच्छा है। देखिए अनुसूची नंबर 8 और अनुसूची नंबर 10 और अनुसूची नंबर 12 ये तीनों ही अनुसूचियां आप लोगों को याद होनी चाहिए। सबसे प्रमुख 8 और 10 है। 8वीं में भारतीय संविधान में जो 22 भाषाएं शामिल की गई हैं उनका वर्णन किया गया है और 10वीं में दल बदल कानून का वर्णन किया गया है। ये दोनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आपसे क्या पूछा है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है गलित मिलान वाली घटना का चयन करें। तो पहला वाला देखते हैं, 1191 में तराइन की प्रथम लड़ाई लड़ी गई, यह भी बिल्कुल सही है। 1469 में गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ, यह भी बिल्कुल सत्य है, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। इसके बाद देखिए यहां 1221 चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया, मंगोल आक्रमण, यह भी सही है। 1560 में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई, यह कथन गलत है। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी जिसमें अकबर और हेमू आमने सामने थे, ठीक है, जिसमें अकबर विजयी हुआ था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं यहां पर क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है मिर्जा गालिब हिंदुस्तानी संगीत की किस शैली से संबंधित है। मिर्जा गालिब का नाम तो आप सभी ने सुना है, तो मिर्जा गालिब हिंदुस्तानी संगीत की किस शैली से संबंधित है, आपसे यह पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है, मिर्जा गालिब जो है दोस्तों क्या करते थे, गजल लिखते थे, गजल गाते थे। तो यह संगीत की किस शैली से संबंधित है, गजल से। मिर्जा गालिब जो है अपनी गजल के लिए प्रसिद्ध थे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, यदि आप लोगों को आने वाले आबकारी, पटवारी, फॉरेस्ट, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपीएसआई जैसे एग्जाम्स की बेहतर प्रिपरेशन करना है, तो आप लोगों को एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 की सारी जितने भी क्वेश्चन पूछे गए मैथ्स, रीजनिंग और जीके जीएस और साइंस के, तो ये सारे आपको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि यह बिल्कुल नया पैटर्न है और आने वाले एग्जाम में भी इसी पैटर्न पर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और ये क्वेश्चन अभी तक किसी को नहीं पता है, इसलिए आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना काफी ज्यादा है। तो आप लोगों को जितने भी पीडीएफ दिखाई दे रही है एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 की, हिंदी मीडियम और साथ ही साथ इंग्लिश मीडियम, दोनों ही मीडियम में डाउनलोड करना है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक दी गई है, जहां से आप लोग ये सारी की पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ एमपीजीके की बेस्ट प्रिपरेशन करना है, तो आप लोगों को जो पीडीएफ दिखाई दे रही हैं, एक है 1250 प्लस बेस्ट एमसीक्यू की पीडीएफ, जिसमें से सारे क्वेश्चन आप लोगों के कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछे गए थे, और दूसरी 1800 प्लस क्वेश्चन की एमपीजीके की बेस्ट पीडीएफ फाइल, जिसमें हर एक क्वेश्चन की फुल डिटेल दी गई है और हर एक ऑप्शन की भी आपको डिटेल दी गई है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग दोनों में से कोई सी भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप लोगों को एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2016, 2017, एमपी फॉरेस्ट एग्जाम 2017, एमपी जेल पेपर एग्जाम 2018, एमपी एसआई एग्जाम 2016, 2017, इन सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर के फुल सॉल्यूशन या पीडीएफ डाउनलोड करना है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आप लोग गूगल पर जाकर क्या सर्च करेंगे, दबंग क्लासेस इंस्टा मोजो। क्या सर्च करना है दोस्तों, आप लोगों को दबंग क्लासेस इंस्टा मोजो सर्च करना है और आप लोगों के सामने हमारा वेब पेज ओपन हो जाएगा, जिससे हमारी सारी पीडीएफ आप लोगों को एक साथ देखने को मिलेगी और आपकी तैयारी और बेहतर हो पाएगी इन पीडीएफ के माध्यम से। पटवारी एग्जाम के लिए भी हमने कंप्यूटर्स की, हिंदी की, साथ ही साथ जीके जीएस, एमपीजीके, मैथ्स, इन सभी की पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड की रही है। आप इस पेज पर जाकर देख लें, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर होगी और आने वाले एग्जाम में आपका सिलेक्शन भी हो पाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है 2020-21 में पेंशन भुगतान में खालिस्तान की गिरावट हुई, जबकि वेतन भुगतान बजट से संशोधित चरण में खालिस्तान बढ़ गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 2020-21 में पेंशन भुगतान में 13% की गिरावट हुई, जबकि वेतन भुगतान बजट से संशोधित चरण में 10% बढ़ गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहां पर बजट से भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था बंदर कूदनी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। देखिए आप बंदर कूदनी स्थान, तो यहां पर यह क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कांस्टेबल एग्जाम के पहले ही एमपीजीके टेस्ट में करा दिया था। अभी आपने आने वाले एग्जाम्स के लिए पटवारी, फॉरेस्ट और कांस्टेबल जैसे आबकारी एग्जाम के लिए एमपीजीके के जो टेस्ट हम चला रहे हैं वह नहीं देखे, तुरंत चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर एमपीजीके टेस्ट की जो प्लेलिस्ट है उसे देखिए, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी और आने वाले एग्जाम में आपके एमपीजीके के सभी क्वेश्चन बिल्कुल सही जाने वाले हैं। तो तुरंत प्लेलिस्ट चेक करेंगे। देखिए यहां पर पूछा था बंदर कूदनी किस स्थान पर है, आंसर होगा जबलपुर में। जबलपुर के भेड़ाघाट में जब नर्मदा नदी दो सकड़ी पहाड़ियों के बीच से बहती है, तो वह जो सकड़ी पहाड़ियां हैं भेड़ाघाट में, वहां पर जो सबसे ऊंचा स्थान है वहां पर बंदर जो होते हैं, देखिए कहने का मतलब क्या है, दो ऐसी ऊंची पहाड़ियां हैं, इस प्रकार से दो ऊंची पहाड़ियां, बीच में से नर्मदा नदी बह रही हैं। तो ये जो ऊंचे स्थान से बंदर क्या होते हैं, एक छलांग मारकर इस पार कूद जाते हैं और इस पार से एक छलांग मारकर उस पार कूद जाते हैं। तो इस स्थान को किस नाम से जाना जाता है, बंदर कूदनी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, बंदर कूदनी के नाम से, क्योंकि बंदर इस स्थान पर एक स्थान से उधर कूद जाते हैं और पूरी नर्मदा नदी जो बीच में से बह रही है इसे एक ही छलांग में पार कर जाते हैं।
तो इस स्थान को किस नाम से जाना जाता है? बंदर कुदनी के नाम से जाना जाता है, और यह जबलपुर के भेड़ाघाट में स्थित है। और साथ ही जबलपुर के भेड़ाघाट में नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात बनता है, यह भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर पूछा है, वायरलेस संचार पृथ्वी की सतह पर निम्नलिखित में से किस परत द्वारा परावर्तित होता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आयन मंडल द्वारा। वायरलेस संचार मतलब आप जब किसी को कॉल करते हैं अपने मोबाइल के माध्यम से, तो हमारे मोबाइल से जो वेव्स निकलती हैं वो किस मंडल से टकराकर वापिस सामने वाले मोबाइल्स में जाती हैं? तो आपका आंसर होगा आयन मंडल से टकराकर वह वेव्स या तरंगे वापिस आती हैं। तो वायरलेस संचार पृथ्वी की आयन मंडल सतह के कारण ही क्या होता है? संभव हो पाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा गया। तो यहां पर आप लोगों से पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन यूएनओ से संबद्ध नहीं है? चार ऑप्शन आपको दिए गए दोस्तों, और पूछा गया इनमें से कौन सा संगठन यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आसियान। इसके अलावा डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये तीनों ही संगठन जो है यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित हैं। इसके अतिरिक्त जो आसियान है यह अलग देशों का क्या है? एक समूह है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपसे पूछा जाए कि यूएनए का मुख्यालय कहां है, तब आप उसका आंसर क्या कमेंट करेंगे? हमें जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसका राइट आंसर आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, राष्ट्रीय तुलसी सम्मान खालिस्तान में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया है राष्ट्रीय तुलसी सम्मान जो है किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का जनजातीय लोक और पारंपरिक कला के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय तुलसी सम्मान दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा है, मध्य प्रदेश ने अपने बजट का कितना प्रतिशत बजट 2021-22 में शिक्षा पर आवंटित किया है? चार ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया है मध्य प्रदेश ने अपने बजट का कितना प्रतिशत बजट 2021-22 में शिक्षा पर आवंटित किया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 17%। मध्य प्रदेश राज्य ने अपने बजट का 2021-22 का जो बजट है उसका 17% भाग जो है शिक्षा पर आवंटित किया है। तो यहां पर बजट से 2 क्वेश्चन आप लोगों की इसी शिफ्ट में पूछ लिए गए थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर पूछा है, निम्नलिखित में से किस किले को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह क्या होने वाला आपका? तो करेक्ट आंसर होगा असीरगढ़ किले को। असीरगढ़ किले को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। असीरगढ़ का किला जो है यह मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित है, और असीरगढ़ किले को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार या दक्षिण का दरवाजा या दक्षिण की कुंजी के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, लिवरवॉर्ट्स आमतौर पर खालिस्तान में बढ़ते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। लिवरवॉर्ट्स आमतौर पर नम मट्टी और नम चट्टानें होती हैं इन पर बढ़ते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आपसे क्या पूछा गया। तो देखिए यहां पर एक चित्र आप लोगों को दिखाई दे रहा है, पहले इस चित्र को आपको देख लेना है, उसके बाद फिर आपसे पूछना है। तो देखिए यहां पर आपसे जो पूछा गया आंसर, तो यह क्या है, किसका एक चित्र है? या तो आपका आंसर होगा हेमिकॉर्डेट का। किसका एक चित्र है? यह हेमिकॉर्डेट का। और ऐसे क्वेश्चन जो है यह 8th क्लास के क्वेश्चन है, जो कि आप लोगों की हिंदी मीडियम की 8th क्लास आपने पढ़ी होगी, उसके क्वेश्चन और आप लोगों से एग्जाम में पूछे भी गए थे। चित्र दिखाकर हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन और आपसे जरूर पूछा गया था। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, गंगा एक्शन प्लान लॉन्च किया गया। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया है गंगा एक्शन प्लान किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वर्ष 1985 में गंगा एक्शन प्लान लॉन्च किया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से पूछा है, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? 4 ऑप्शन आपको दिए गए दोस्तों, और पूछा गया है इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, फ्रेडरिक ग्रांट बेटिंग ने। बेटिंग एवं बेस्ट ने इंसुलिन का आविष्कार किया था। इंसुलिन क्या होता है? तो इंसुलिन मानव शरीर में अग्नाशय द्वारा स्रावित एक हार्मोन होता है, जो हमारे शरीर में, हमारे खून में
ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। यदि शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो जो मानव है उन्हें मधुमेह रोग अर्थात शुगर की बीमारी होगी। तो मानव शरीर में मधुमेह या शुगर बीमारी किस वजह से होती है? इंसुलिन की कमी से। और इंसुलिन का स्राव कहां से होता है? तो अग्नाशय से होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है नीली व्हेल का वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्लू व्हेल का जो साइंटिफिक नेम है वो आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है बालानोप्टेरा मस्कुलस। ब्लू व्हेल का जो साइंटिफिक नेम होता है दोस्तों वह बालानोप्टेरा मस्कुलस होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा है किसी वस्तु पर कार्य करने वाले बल का परिणाम खालिस्तान बल की दिशा में तय की गई दूरी द्वारा दिए गए कार्य के बराबर होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है गुणा किया हुआ। किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल का परिणाम गुणा किया हुआ बल की दिशा में तय की गई दूरी की द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है। तो यहां पर आपसे क्या पूछा गया? किसी वस्तु पर कार्य करने वाले बल का जो परिणाम होता है वह गुणा किए गए बल की दिशा में तय किए गए। देखिए इसके मैं फार्मूले के बराबर एक फार्मूले से आपको समझाता हूं तो आपको ये पूरी लाइन समझ में आ जाएगी। देखिए इसका मतलब क्या हो रहा है, यहां पर हम जानते हैं कि W बराबर से F इंटू डी होता है। ठीक है, कार्य बराबर से क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। बस इसे ही यहां पर इस लाइन में समझाया गया है। देखिए किसी वस्तु पर कार्य करने वाले बल का परिणाम, तो देखिए किसी वस्तु पर कार्य करने वाले जो बल का परिणाम होता है वह क्या होता है? गुणा किया हुआ। मतलब ये बीच में गुणा किया दिख रहा है आप लोगों को, डॉट का मतलब क्या होता है? गुणा किया हुआ बल की दिशा में तय की गई दूरी। बल की दिशा में तय की गई दूरी, तो देखिए इसका बल और इसका विस्थापन दोनों का गुणा कर देते हैं तो क्या निकल आता है? वह कार्य निकल आता है। तो बस यहां पर इसी बात को आपको इस लाइन में पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है खालिस्तान वह इकाई है जिसमें किसी ईंधन का ऊष्मीय मान व्यक्त किया जाता है। क्या पूछा गया है? खालिस्तान वह इकाई है जिसमें किसी ईंधन का ऊष्मीय मान व्यक्त किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है कैलोरी। ठीक है, किसमें यूज किया जाता है? ऑप्शन नंबर 3 आपको ऑप्शन नंबर 4 आपको दिख रहा है कैलोरी। ठीक है, यहां पर किसमें व्यक्त किया जाता है? कैलोरी में व्यक्त किया जाता है किसी ईंधन का ऊष्मीय मान। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आपसे पूछा गया है पीने के पानी को खालिस्तान भी कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए दोस्तों और पूछा गया है पीने के पानी को और किस नाम से जाना जाता है? स्वस्थ जल, स्वच्छ जल, साफ पानी या पेयजल। तो हमने देखा होगा, आपने किसी भी वाटर टैंक पर लिखा देखा होगा कि पीने के पानी को हम और किस नाम से जानते हैं? तो पेयजल या पीने के जल के नाम से भी जानते हैं। पीने योग्य पानी या पेयजल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है पाइनस में निषेचन के बाद बीजांड विकसित होते हैं। कहां विकसित होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर वह है बीज। पाइनस में निषेचन के बाद बीजांड बीज में विकसित होते हैं। बीजांड जो होता है यह बीज के रूप में विकसित होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है जल गैस खालिस्तान का मिश्रण है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया जो वाटर गैस होती है, जल गैस, यह किसका मिश्रण होती है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। जल गैस जो है यह कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है एक कदम स्वच्छता की ओर खालिस्तान की टैगलाइन है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है एक कदम स्वच्छता की ओर किसकी एक टैगलाइन, इनमें से किस अभियान की? तो इसका जो राइट आंसर है वह है स्वच्छ भारत अभियान की। एक कदम स्वच्छता की ओर स्वच्छ भारत अभियान का क्या है दोस्तों? स्वच्छ भारत अभियान की एक टैगलाइन है। आप लोगों ने देखा होगा कि जहां भी स्वच्छ भारत अभियान का लोगो या सैंपल लगा होता है, कहीं पर स्वच्छ भारत अभियान के बारे में लिखा होता है तो उसके नीचे लिखा होता है कि एक कदम स्वच्छता की ओर। जैसे कि आप लोगों ने पोस्टर पर गांधी जी का चश्मा देखा होगा, ठीक है, तो उसमें लिखा होता है ना स्वच्छ भारत अभियान नीचे, तो वहां पर चश्मे पर लिखा होता है एक कदम स्वच्छता की ओर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है इनमें से कौन सूक्ष्म पोषक तत्वों का उदाहरण है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सूक्ष्म पोषक तत्वों का उदाहरण है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है कैल्शियम जो होता है यह सूक्ष्म पोषक तत्वों का उदाहरण होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर पूछा है खालिस्तान का विज्ञान एक मैक्रोस्कोपिक है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है अखंडता, मेटाफ्लैक्स, फ्लेक्सिबिलिटी या उष्म प्रवैगिकी। उष्म प्रवैगिकी जो है इसका विज्ञान एक मैक्रोस्कोपिक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आपसे क्या पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस का मुख्य घटक है जिसका उपयोग खाना बनाने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाले पटवारी, आबकारी, एमपी फॉरेस्ट, एमपी पुलिस कांस्टेबल जैसे एग्जाम में सफलता पाने के लिए। यहां पर आप लोगों को मैथ्स, रीजनिंग, एमपी जीके के बेस्ट कंटेंट दिए जा रहे हैं जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी और आने वाले एग्जाम्स की सिलेक्शन हो पाएगा आप लोगों का भी। और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के जितने भी पेपर है सभी को हम लेकर आ रहे हैं आप लोगों की तैयारी के लिए, जिनकी पीडीएफ आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस का मुख्य घटक है जिसका उपयोग खाना बनाने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर होगा मीथेन और कार्बन। मीथेन और कार्बन जो है यह बायोगैस का मुख्य घटक है जिनका उपयोग खाना बनाने के लिए किया जाता है। तो यह था दोस्तों आज का हमारे सारे क्वेश्चन जो कि आप लोगों से यहां पर पूछे गए थे 11 फरवरी 2022 की फर्स्ट शिफ्ट में। और इसके लिए हम मोहन जी को काफी धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने अपनी आंसर की हमारे साथ शेयर की, जिससे कि हमने आपको यह हेल्प कर पाए हैं। तो वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दिखाई गई सारी पीडीएफ डाउनलोड करना है प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के किसी पेपर के, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो गूगल पर दबंग क्लासेस इंस्टामोजो सर्च करके भी आप हमारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो फटाफट चैनल की प्लेलिस्ट चेक करें जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी और आने वाले एग्जाम्स में आपका सिलेक्शन हो पाएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। जय हिंद दोस्तों।